बांधूंगी, जिधर तूने परेशान किया है। मैया रस्सी ढूंढ करके लाती हैं और जैसे भगवान को बांधती हैं, कन्हैया को बांधती हैं, तो रस्सी छोटी पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। कई रस्सी ले आई, अनेकों रस्सियां बांधती हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम। अर्थात भगवान बताना चाहते हैं कि मैया, ईश्वर और जीव में 2 अंगुल का ही अंतर है। और 2 अंगुल क्या है? माया। माया है बीच में, और माया से जो अलग हो जाए वह जीव ईश्वर को प्राप्त करता है। तो ये 2 अंगुल भगवान कमा रहे हैं। बस आप जीव हैं, हम ब्रह्म हैं। अंतर केवल 2 अंगुल का है, 2 अक्षर का है। इस प्रकार भगवान जब देखे कि मैया परेशान है तो भगवान बंध गए और भगवान को उखल में बांध करके मैया यमुना जल लेने जाती हैं। और उधर भगवान बाबानंद के दरवाजे में 2 वृक्ष लगे थे, यमलार्जुन। भगवान ने उखल को घसीटते हुए जब बढ़े आगे को, तो दोनों वृक्षों को फंसा करके, उसमें फंसा करके उखल में खींच दिए। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। बड़े बड़े कोहा के वृक्ष थे। भगवान बंधे हैं उखल से और वृक्ष गिर गए। जब तक मैया जल भर करके आई, देखी तो भीड़ लगी थी। क्या हो गया? दोनों वृक्ष गिर गए, बीच में कन्हैया बैठे बंधे। बाबानंद है, यशोदा क्या कर रही हो? क्यों बांध के रखी हो? ये वृक्ष गिर गए। भगवान ने बचा लिया, हमारे लल्ला के ऊपर नहीं गिरे। दाऊ भैया भी आ गए। मैया क्यों ऐसा करती हैं आप? क्यों बांधी? छोटा सा कन्हैया है, आज कुछ हो जाता तो भगवान ने रक्षा किया है। इस प्रकार से भगवान ने दोनों वृक्षों का उद्धार किया। दोनों यमलार्जुन है, नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के 2 पुत्र थे। महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बतला रहे हैं कि ये 2 कुबेर के पुत्र हैं, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन ये धन में मस्त थे, धन का अहंकार था। दोनों एक सरोवर में स्नान कर रहे थे और निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। साथ में कुछ अप्सराएं भी थी। नारद जी महाराज पहुंचे उसी सरोवर के तट में, तो अप्सराओं ने तो झट से वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र खड़े रह गए। तो नारद जी ने श्राप दिया कि वृक्षों की तरह खड़े हो जाओ, श्राप है, तुम वृक्ष बन जाओ। और जैसी श्राप हुई तो दोनों नारद जी के चरणों में गिरे। महाराज क्षमा करें, अपराध हो गया है, थोड़ा नशे में थे इसलिए ऐसा अपराध हुआ है। नारद जी ने कहा, थोड़ा नशा नहीं था, नशा बहुत। एक तो धन का नशा, कुबेर के पुत्र हो, और दूसरा बारूणी पिए हो, और ज्यादा नशा सोम रस का पान किए हो। तो वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन अब शरण में आए हो तो तुम्हारे स्वरूप को भगवान कृष्ण द्वारा, जब द्वापर के अंत में कन्हैया का, यही रख दो भैया, कन्हैया का अवतार होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार से नारद जी ने उद्धार का संकेत किया और चले गए। इधर आज दोनों का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ। दिव्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथनो श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः समत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सुतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आप भक्तों के कल्याणकारी हैं, आपकी जय हो। इस प्रकार से दोनों ने भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा, जल्दी जाओ, कोई देख ना पाए। दोनों चले गए। अब महाराज मैया यशोदा रोने लगी। बाबानंद बहुत दुखी हुए, भगवान का बंधन खोले। मैया ने कहा, आज के बाद बिल्कुल नहीं बांधूंगी, बिल्कुल नहीं डांटूंगी।
बाबानंद गोपों के साथ में बैठ करके मंत्रणा करते हैं कि गोकुल में जब से हमारे लल्ला का जन्म हुआ तब से अरिष्ट हो रहे हैं, इसलिए गोकुल छोड़ करके वृंदावन में निवास बनाना चाहिए। और सब अपने अपने घरों की सामग्रियां लेते हैं, छकड़ों में रखते हैं और गोकुल छोड़ करके वृंदावन में सब निवास करते हैं। अब भगवान थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो भगवान एक दिन मैया से कहते हैं, मैया हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा बड़े तो हो जाओ फिर चराना। अरे तो अभी छोटे हैं तो छोटी गाय चरा ले, गायों के बछड़ों को चरा ले। भगवान गाय के बछड़ों को चराना प्रारंभ करते हैं अपने गोप सखाओं के साथ में। और एक दिन भगवान बछड़ा चरा ही रहे हैं कि एक बतसासुर नाम का असुर आया, बछड़ा बन करके भगवान के बछड़ों में सम्मिलित हो गया। और भगवान ने देखा कि ये हमारा बछड़ा नहीं है, तो भगवान गए एक हाथ से दोनों पीछे के पैर पकड़े और पूंछ पकड़े और भगवान उठा करके उसको ऐसा घुमाए खेल खेल में, और भगवान ने ज्यों छोड़ा तो वे दैत्य समझ गया कि मैं बचने वाला नहीं हूं, तो अपने रूप में आ गया और जा करके कैथा के वृक्ष में गिरा। भगवान जल्दी से इसको अपना रूप इसलिए दिवा दिए कि यदि भगवान ने विचार किया कि बछड़े के रूप में मारूंगा तो गौवध हो जाएगा, इसलिए मरने के पहले तुम अपने रूप में आओ। तो बत्सासुर को भगवान अपने रूप में उसके मूल रूप में ला करके उसका उद्धार करते हैं। अघासुर भगवान गोप सखाओं के साथ बछड़े चरा रहे हैं, बड़ा भारी अजगर का रूप बना करके अघासुर जमुना जी के किनारे बैठ गया। आएगा तो हम मारेंगे, खा लेंगे। इतना बड़ा मुंह बनाया कि गोप ग्वाल देख करके, गोप सखा देख करके विचार करते हैं ये कोई गुफा है, और सब घुस गए। और जैसे ही घुसे तो उसकी विष की ज्वाला से गोप ग्वालों का अंत होने लगा। भगवान ने देखा कि हमारे गोप सखाओं का अंत होने लगा तो भगवान भी प्रविष्ट हो गए और उसके मुंह में घुस करके भगवान ने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि अपने आप वो फट गया, प्राणांत हो गए अघासुर के। और जितने गोप सखा मूर्छित थे भगवान के, भगवान ने दृष्टि डाली, सब जीवित हो गए, सब खड़े हो गए। इस प्रकार से भगवान ने अघासुर का अंत किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ये कैसे भगवान है, गोप ग्वालों के साथ खाते हैं, बछड़ा चराते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुश्ती खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, ये कहाँ के भगवान हो गए। तो एक दिन भगवान गोप सखाओं के साथ में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, बछड़े कुछ दूर चल रहे थे। ब्रह्मा जी ने समस्त बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। बछड़े नहीं दिखे तो भगवान ने कहा भैया बछड़े किधर हैं? गोप सखाओं ने कहा हम जा रहे हैं, देख रहे हैं किधर हैं। भगवान ने कहा आप नहीं जाओ, हम जाएंगे, आप लोग भोजन पाइए। गोप सखा भोजन पा रहे हैं और भगवान बछड़ों की खोज में चले। अब भगवान तो जानते हैं, और जैसे ही बछड़ों की खोज में गए तो ब्रह्मा जी जितने गोप सखा थे भगवान के वो भी उठा के ले गए। अब ना बछड़े हैं ना गोप सखा हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात, लिए रहो ब्रह्मा जी। तो भगवान अपने संपूर्ण गोप सखाओं को बना लिए, बछड़े बना लिए, और सबके साथ में उसी प्रकार से अपने महल में पहुंच गए। सब अपने अपने घर, सब बछड़े अपनी अपनी गाय के पास चले गए, सब बच्चे अपने अपने माँ पिता के पास चले गए। 1 वर्ष तक यह क्रम चलता रहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 वर्ष हो गए, न कोई गोप सखाओं की चिंता किसी को, न बछड़ों की चिंता किसी को, देखे तो सब बछड़े भगवान के, सब गोप सखा भगवान के साथ।